आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स कीकू सर। वो तो होना ही था। योर इंस्पिरेशन सर। आप रनिंग करो, हाँ पहले चलो, ठीक है? ठीक है। एंड मैं वन साइडेड प्यार में ही था एंड आई नेवर मूव्ड ऑन टिल डेट। ओहो, मूव करो यार। क्या किसी बड़े स्टार के साए में जिंदगी भर काम करना किसी कलाकार की मजबूरी होती है, या फिर ये एक ऐसा त्याग था जिसकी कीमत हमारी टीवी इंडस्ट्री आज तक नहीं चुका सकी है? जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडी शो में हर हफ्ते सबके सामने जलील होना, अपनी शक्ल सूरत का मजाक उड़वाना और सिर्फ एक चाय वाले के किरदार तक सिमट कर रह जाना, क्या ये सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा था, या फिर इसके पीछे एक घुटता हुआ इंसान चीख चीख कर अपना आत्मसम्मान मांग रहा था? जब 15 सालों तक टीवी के संस्कारी और पारिवारिक माहौल में खामोश रहने वाला कोई कलाकार अचानक 2026 में इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे डार्क कॉमेडी शो में ज्वालामुखी की तरफ फटता है, तो क्या वो सिर्फ कॉमेडी कर रहा होता है या अपने अंदर सालों से दबे दर्द और गुस्से को बाहर निकाल रहा होता है? आज हम टीवी इंडस्ट्री के उस कड़वे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे आज तक आपसे छुपाया गया। ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं है, ये दास्तान है उस इंसान की जिसने अपने ही हाथों से अपने सबसे अच्छे दोस्त को कामयाबी के उस शिखर पर बिठाया जहां से एक दिन उसी दोस्त ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। ये कहानी है चंदन प्रभाकर की, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने सालों तक चंदू चायवाला कहकर पुकारा और उस पर हंसी, लेकिन जिसके अंदर एक ऐसा तेज दिमाग छिपा था जिसने जब 2026 में वापसी की तो इंटरनेट के बड़े बड़े धुरंधरों की बोलती बंद कर दी। इस कहानी की शुरुआत मुंबई से नहीं बल्कि पंजाब के अमृतसर की उन्हीं तंग गलियों से होती है जहां एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े बड़े सपने देखना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। साल 1981 में जन्मे चंदन प्रभाकर का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां एक्टिंग को कोई करियर नहीं बल्कि सिर्फ समय की बर्बादी समझा जाता था। उस जमाने में कामयाबी का एक ही मतलब था, एक अच्छी डिग्री और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी। घर वालों की इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए चंदन ने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग में लगता था। दिन में तो वो कॉलेज में मशीनों के पुर्जे और फॉर्मूले समझते, लेकिन शाम होते ही उनके अंदर का कलाकार उन्हें अमृतसर के लोकल थिएटर की तरफ खींच ले जाता। इसी थिएटर के चक्कर काटते हुए उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो बिल्कुल उन्हीं की तरह बड़े बड़े सपने देखता था। उस लड़के का नाम था कपिल शर्मा। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई और फिर अमृतसर के रामलीला मैदानों और नुक्कड़ नाटकों के मंच तक पहुंच गई। उस समय किसी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नाटकों के लिए नए और महंगे कपड़े खरीद सके। चंदन को अपने रोल को बेहतर बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने पापा और चाचा के पुराने ढीले ढाले सफारी सूट घर से ले आते, फिर खुद ही सुई धागे और सेफ्टी पिन की मदद से घंटों बैठकर कपड़ों की नाप सही करते ताकि स्टेज पर वो किरदार बिल्कुल असली लगे। आगे चलकर इस ग्रुप में राजीव ठाकुर और सुदेश लहरी भी जुड़ गए, लेकिन इन दोस्तों की असली परीक्षा साल 2007 में शुरू हुई जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के ऑडिशन शुरू हुए। अमृतसर से मुंबई तक का सफर तय करने के लिए चारों दोस्तों चंदन, कपिल, राजीव और सुदेश ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। चंदन, राजीव और सुदेश को तो शो के लिए तुरंत चुन लिया गया, लेकिन जिस इंसान को ये टोली अपना सबसे जबरदस्त कॉमेडियन मानती थी यानी कपिल शर्मा, उन्हें जजों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। कपिल के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, उनके सपने टूट रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में चंदन ने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। उन्होंने कपिल का हौसला टूटने नहीं दिया। चंदन ने खुद कपिल की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी, उसमें नए और मजेदार चुटकुले जोड़े और उन्हें हार न मानते हुए दिल्ली ऑडिशन में जाने की सलाह दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कपिल दिल्ली ऑडिशन से भी रिजेक्ट होकर खाली हाथ लौट आए। अपने दोस्त का करियर खत्म होते देख चंदन ने शो के मेकर्स के सामने हाथ जोड़ लिए, बार बार मिन्नतें की कि कपिल को सिर्फ एक आखिरी मौका दिया जाए। चंदन की जिद के आगे मेकर्स झुक तो गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पल भर के लिए चंदन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मेकर्स ने कहा, अगर कपिल को शो में लाना है तो पहले से सिलेक्ट हो चुके किसी एक कलाकार को अपनी जगह छोड़नी होगी, और वो कलाकार कोई और नहीं, खुद चंदन थे।
जरा सोचिए, एक तरफ सालों की कड़ी मेहनत और मुंबई का वो बड़ा मंच था जिसके लिए चंदन ने अपनी इंजीनियरिंग तक दांव पर लगा दी थी, और दूसरी तरफ उनका बचपन का पक्का दोस्त था जो पूरी तरह टूट चुका था। चंदन ने बिना एक पल गवाए अपनी कामयाबी की बलि दे दी। उन्होंने चुपचाप अपना सामान बांधा, दोस्त के सपनों को उड़ान दी और वापस अमृतसर लौट गए ताकि एक आम मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी ढूंढ सके। इसे कहते हैं सच्ची कुर्बानी, जिसके बिना शायद आज कपिल शर्मा नाम का सुपरस्टार इस दुनिया में होता ही नहीं। हालांकि चंदन का टैलेंट इतना बेहतरीन था कि मेकर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चंदन को पूरे सम्मान के साथ शो में वापस बुलाया। जब शो का ग्रैंड फिनाले हुआ तो स्टेज पर आखिरी 2 दावपेच में कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर ही आमने सामने खड़े थे। कपिल इस शो के विनर बने और चंदन दूसरे नंबर पर। कैमरे के सामने कपिल जीत की खुशी मना रहे थे और उनके ठीक पीछे खड़े चंदन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उस रात चंदन को अंदाजा भी नहीं था कि ये पीछे खड़े रहने और दूसरे नंबर पर रहने का टैग आने वाले 10 सालों तक उनका पीछा करने वाला था। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। कपिल ऐसे कॉमेडियन बने जो बिना किसी स्क्रिप्ट के सामने बैठे लोगों को देखकर तुरंत मजाक बना लेते थे। दूसरी तरफ चंदन एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें एक्टिंग करने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट, सही कपड़ों और बॉडी लैंग्वेज की जरूरत होती थी। लेकिन किस्मत ने इन दोनों दोस्तों को एक बार फिर से साथ ला खड़ा किया, पर इस बार जो होने वाला था उसने टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ये खतरनाक कहानी तब शुरू हुई जब साल 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हुआ। इस शो ने कपिल को रातों रात बहुत बड़ा स्टार बना दिया, लेकिन इसी शो ने दोनों दोस्तों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे अमृतसर वाले पुराने और बराबर के दोस्त नहीं रहे थे। अब कपिल बॉस बन चुके थे और चंदन उनके नीचे काम करने वाले एक एक्टर। चंदन को शो में चंदू चायवाला का रोल मिला। टीवी पर उनका मजाक देखकर लोग खूब हंसते थे, लेकिन असलियत में ये चंदन के लिए बहुत अपमानजनक था। शो का तरीका ही ये बन गया था कि कपिल हर बार चंदन का मजाक उड़ाएंगे और लोग हंसेंगे। हर हफ्ते करोड़ों दर्शकों के सामने चंदन के चेहरे का मजाक उड़ाया जाता, उनकी अंग्रेजी पर हंसा जाता। चंदन असली जिंदगी में एक पढ़े लिखे इंजीनियर थे, लेकिन शो में उन्हें चाय बेचने वाला बनाकर ताने मारे जाते थे। कपिल शो में अक्सर कहते, अगर मैं इसे अमृतसर से नहीं लाता तो ये आज भी लोगों के फटे हुए कपड़े सिल रहा होता। दर्शकों को तो इसमें बहुत मजा आता था, लेकिन एक इंसान के तौर पर चंदन के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती थी। लोगों को लगता था कि चंदन का अपना कोई वजूद ही नहीं है। इसके बावजूद चंदन अपने दोस्त के शो को हिट कराने के लिए सालों तक ये बेइज्जती चुपचाप सहते रहे, लेकिन उनके अंदर का ज्वालामुखी सुलग रहा था, जिसे फटने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी एक भयानक आग बनकर भड़की मार्च 2017 के उस मनहूस ऑस्ट्रेलिया टूर पर। कपिल अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि शो के मालिक और बॉलीवुड के बड़े स्टार बन चुके थे। दूसरी तरफ चंदन, जो कभी उनके करियर की शुरुआत में सहारा बने थे, अब सिर्फ सैलरी पर काम करने वाले एक कलाकार थे। जब किसी रिश्ते में बराबरी खत्म हो जाती है तो वहाँ घमंड अपने आप आ जाता है। सिडनी में एक शो के बैक स्टेज दोनों के बीच भारी बहस हो गई। कपिल के बात करने का तरीका बहुत खराब था। सालों से चंदू चायवाला बनकर मजाक सह रहे चंदन का आत्मसम्मान उस दिन जाग उठा। उन्होंने बिना डरे सीधे कपिल की आंखों में देखकर कहा, तू होगा कपिल शर्मा, लेकिन तू मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। बात इतनी बिगड़ गई कि खबर आई कि कपिल ने चंदन को थप्पड़ मारने तक की धमकी दे दी। इससे दुखी होकर चंदन ने दौरे के बाकी शोज में काम करने से साफ मना कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। असली तमाशा तो मुंबई लौटते वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट में आसमान की ऊंचाइयों पर होना था। उड़ते हुए प्लेन में शराब के नशे में धुत कपिल शर्मा ने जो हंगामा किया, उसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। टीम के लोगों ने उनके बिना खाना खा लिया था। बस इसी बात पर कपिल इतने गुस्सा हो गए कि अपनी सारी हदें पार कर दी। गाली गलौज की शुरुआत चंदन से हुई और जब सुनील ग्रोवर बीच बचाव करने आए तो कपिल उनसे भी भिड़ गए। बात हाथापाई तक पहुंच गई, जूता तक फेंका गया। कपिल ने पूरी टीम पर चिल्लाते हुए वो बात कही जिसने सबका दिल तोड़ दिया, तुम लोगों को मैंने बनाया है, मैं तुम सबका करियर खत्म कर दूंगा। उस दिन प्लेन में सिर्फ एक सुपरहिट शो की टीम नहीं टूटी थी,
बल्कि 20 साल पुरानी एक पक्की दोस्ती का सरेआम दम घुट गया था। मुंबई पहुंचते ही सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर ने शो छोड़ दिया और हमेशा के लिए अलग हो गए। इस विवाद के बाद कपिल का करियर और लाइफ पूरी तरह बिखरने लगी। वे डिप्रेशन में चले गए और उन्हें शराब की लत लग गई। लेकिन ठीक इसी समय चंदन की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आई। 31 मार्च 2017 को उनकी पत्नी नंदिनी खन्ना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अद्विका रखा। इस नन्ही बच्ची के आने से दोनों के बीच का गुस्सा और कड़वाहट धीरे धीरे पिघलने लगी। चंदन से इतना बड़ा झगड़ा होने के बावजूद कपिल अपने बचपन के दोस्त की इस खुशी में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए। वे तुरंत चंदन के घर पहुंचे, बच्ची को प्यार दिया और चंदन के परिवार के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगी। कपिल को उस दिन एहसास हुआ कि वे अपने इस पुराने दोस्त के बिना अधूरे हैं। इसके लगभग 3 महीने बाद जून 2017 में चंदन ने पुरानी सारी बातें भूलकर शो में वापस लौटने का फैसला लिया। उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इतनी बेइज्जती के बाद आप वापस क्यों जा रहे हैं, क्या आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है, तब चंदन ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, लोग मेरे आत्मसम्मान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे प्यार का क्या? मैंने कपिल के साथ 30 साल बिताए हैं। मैं अपने अहंकार के लिए इतने सालों के प्यार को खत्म नहीं कर सकता। गीले कपड़े को भी सूखने में थोड़ा समय लगता है। चंदन का ये जवाब दिखाता है कि उनका दिल कितना बड़ा था। साल 2018 में जब कपिल अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब चंदन ही वो इंसान थे जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। चंदन ने साबित कर दिया कि दोस्ती और वफादारी उनके लिए सबसे ऊपर है। वक्त बदला, टीवी का जमाना पीछे छूटा और कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पर चला गया। लेकिन इस बार चंदन ने अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर चुनते हुए इस नए डिजिटल सफर से पूरी तरह दूरी बना ली। लोगों को लगा कि चंदन प्रभाकर का करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर आया जुलाई 2026 का वो महीना जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इंटरनेट के फेमस शो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में जब होस्ट समय रैना ने जजों की एंट्री कराई, तो कीकू शारदा और हर्ष लिम्बाचिया के साथ खड़े थे चंदन प्रभाकर। सबसे खास बात ये थी कि चंदन इस बार चंदू चाय वाले के उस पुराने और दबे कुचले किरदार में नहीं थे। इस मंच पर कोई लिखी लिखाई बंदिशें नहीं थी और न ही कोई कपिल शर्मा था जो उन्हें बार बार टोके या नीचा दिखाए। इस बार वे बिना किसी नकाब के सिर्फ और सिर्फ चंदन प्रभाकर बनकर आए थे। शो शुरू होते ही चंदन ने अपने तीखे जोक्स और जबरदस्त टाइमिंग से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने होस्ट समय रैना तक को पीछे छोड़ दिया। दर्शकों ने पहली बार देखा कि जब एक टैलेंटेड कलाकार को पाबंदियों से आजादी मिलती है तो वो कितना बड़ा धमाका कर सकता है। आज चंदन प्रभाकर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। एक वक्त था जब वे कपिल के शो से हर एपिसोड के 5 से 8 लाख रुपए लेते थे। ये कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिसे दुनिया ने हमेशा सिर्फ एक छोटा मोटा रोल निभाने वाला समझा, लेकिन असल में वे एक समझदार इंसान, सच्चे दोस्त और परिवार को प्यार करने वाले शख्स निकले। चंदन प्रभाकर ने साबित कर दिया कि कभी कभी 2 कदम पीछे हटना हारना नहीं होता, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी होती है। दोस्तों, चंदन प्रभाकर की इस खामोश कुर्बानी और उनके इस धमाकेदार कमबैक पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि कपिल के शो में उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी हुई थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।